लीन अमाउंट इन एसबीआई अकाउंट। आज मैं इसके बारे में समझाऊंगा। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है इसके बारे में, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका सवाल है। थैंक यू। और उसके बारे में जवाब सुन लीजिए। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आप कहीं पर देख रहे हो कि लीन अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में उसको ब्लॉक कर दिया गया है और उस अमाउंट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जब तक कि बैंक या फिर बैंक अथॉरिटी इसको अनब्लॉक ना कर दे। एसबीआई हो चाहे कोई दूसरा बैंक हो, वो लीन अमाउंट तब लगाता है जब कोई स्पेशल कंडीशन होता है, जिसके कुछ कॉमन रीजन हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला कारण, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और हर महीने आपको ईएमआई भरना था, लेकिन आपने अगर किसी महीने ईएमआई नहीं भरा है, तो उस केस में बैंक आपके अकाउंट पर लीन अमाउंट लगा सकता है और अमाउंट को ब्लॉक कर सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का रिक्वायरमेंट है, इसको आप बैंक से पूछ सकते हो कि मिनिमम बैलेंस रखना है कि नहीं रखना है, अगर रखना है तो कितना रखना है। और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो फिर जो है बैंक पेनल्टी के लिए जो है कुछ अमाउंट को ब्लॉक कर सकता है, जिसको लीन अमाउंट के अंतर्गत ब्लॉक किया जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई चेक है किसी को दिया है, आपने बैंक अकाउंट का चेक किसी को दिया है, लेकिन आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना आपने चेक में भर दिया है। मान लीजिए 50,000 का चेक दे दिया और आपके अकाउंट में 50,000 रुपया नहीं है, तो उस केस में बैंक जो है पेनल्टी लगा सकता है और पेनल्टी के लिए उस अमाउंट को जो है लीन अमाउंट लगा सकता है। उसके बाद चौथा कारण हो सकता है आपके फिक्स डिपॉजिट पर लीन अमाउंट लगना। मतलब कि आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जो है आपने फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पर एक लोन ले लिया है, तो उस केस में आपके फिक्स डिपॉजिट या एफडी पर बैंक जो है लीन अमाउंट लगा सकता है। अगर आपके ऊपर सरकार का या फिर कोई लीगल केस है ना, सरकार का हो या कोई लीगल केस हो, तो उस केस में भी कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो आपके बैंक अकाउंट पर लीन अमाउंट लगाया जा सकता है। अगर कोर्ट कह दे कि भाई इनके अकाउंट पर को फ्रीज किया जाए, ब्लॉक किया जाए, तो बैंक उस स्थिति में लीन अमाउंट लगा सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में बैंक उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वहाँ पर भी जो है आपके अकाउंट में लीन अमाउंट लगाया जा सकता है। ये तो हमने बताया कॉमन रीजन, इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन लीन अमाउंट अगर लग गया है तो हमको उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए लीन अमाउंट अगर 1,000 रुपया लग गया है, तो 1,000 रुपया आप यूज नहीं कर पाओगे, बाकी का पैसा आप यूज कर पाओगे, है ना। लीन का मतलब ये होता है। लेकिन इसको कैसे हटाएं, क्योंकि जब तक लीन नहीं हटेगा आप सुचारू रूप से अपने बैंक अकाउंट को कैसे इस्तेमाल कर पाओगे। उसके लिए उसको हटाना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच में कांटेक्ट करें, अपने मैनेजर से। बैंक ब्रांच का मैनेजर होता है, उससे कांटेक्ट करें, या कस्टमर केयर होता है बैंक का, उससे कांटेक्ट करें और सबसे पहले रीज़न पूछिए कि लीन अमाउंट लगा है तो क्यों लगा है, वो बताइए, तो बैंक आपको बताएगा। अगर कोई पेनल्टी के चलते लीन अमाउंट लगा है या कोई अमाउंट ड्यू है जो आपने नहीं पेमेंट किया है, उसके चलते लीन अमाउंट लगा है, तो वो पैसा आप बैंक अकाउंट में भर दीजिए, आपका लीन अमाउंट कुछ दिनों में हट जाएगा। अगर कोई चेक बाउंस हो गया है, उसका पेनल्टी के रूप में आपको लीन अमाउंट लग गया है, तो जो भी चेक का अमाउंट है उसको आप पेमेंट कीजिए और उसके बाद बैंक से बात कीजिए। बैंक हो सकता है आपका लीन अमाउंट वहाँ हटा दे। अगर कोई लीगल इशू है या टैक्स के चलते, टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया, उसके चलते आपका लीन अमाउंट लग गया है, तो आपको जो है संबंधित विभाग से बात करना होगा। मान लीजिए इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिस आया बैंक को, बैंक ने लीन अमाउंट लगाया, तो आप इनकम टैक्स से बतियाइए विभाग से, क्या समस्या है, उसको कैसे हम फुलफ़िल करेंगे और टैक्स कैसे पेमेंट करना है, वो पेमेंट करके अपना लीन अमाउंट आप हटवा सकते हो। अगर कोई गलती हुआ है बैंक से या कोई मिस्टेक से लीन अमाउंट लग गया है, तो आप अपना बैंक से बतियाइए और उनको रिटर्न में लेटर लिख के दीजिए बैंक मैनेजर को। वो उसका तहकीकात करके वेरीफाई करके वो लीन अमाउंट हटा देंगे अगर गलती से लगा है तो। इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि रवि नाम का आदमी है, उसने 5,000 का चेक दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है, तो उसने 5,000 का चेक किसी को दे दिया,
लेकिन बैंक में उसके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, बैलेंस नहीं था। जब जिसको दिया चेक वो अपना बैंक में लेके गया, तो उस कंडीशन में बैंक जो है 5,000 पर लीन अमाउंट लगा सकता है, समझे। अब इसको अगर हटाना है तो रवि को अपने अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस रखना होगा है, और पेमेंट करना होगा। उसके बाद बैंक से आके बतियाइए, और बतियाने के बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व जब हो जाएगा तब आपका लीन अमाउंट हो जाएगा। मतलब ये 5,000 का लीन अमाउंट लगने का मतलब ये है 5,000 रुपया आप जो है अपने बैंक अकाउंट में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपया है तो 5,000 आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बाकी का 15,000 रुपया इस्तेमाल कर पाओगे। इसका लीन का मतलब यही होता है। जब भी आपको SBI में लीन अमाउंट दिखे तुरंत बैंक से कांटेक्ट कीजिए और पूछिए क्यों ये लगा है, और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कीजिए। बैंक से बात करने से ही ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। रीज़न पता कीजिए और बोलिए कैसे हटेगा, बैंक बताएगा कैसे हटेगा। कोई ड्यूज है, पेमेंट है, उसको पेमेंट कर दीजिए, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई इनकम टैक्स इशू हो गया या कोर्ट केस है तो वो जब तक सॉल्व नहीं होगा वो आपका हटेगा नहीं। उसके लिए भी संबंधित विभाग से आपको बतियाना पड़ेगा, है ना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।